महाराज शौनकादिक पूछते हैं, हे प्रभु, परीक्षित जी को किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई? तो सुनाते हैं कथा में, कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, ये युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, इसमें से एक बचा था, इसका नाम है दुर्योधन। जितने कौरव थे सब मारे गए, एक बचा जिसका नाम है दुर्योधन। ये भूमि में पड़ा है। इधर हमारे गोविंद दिन प्रतिदिन पांडवों से कहते हैं, अब हमारे जाने का समय है, अब हमें विदाई दो। हमने तुम्हारे सब कार्य पूर्ण किए, जो हमने प्रतिज्ञा की थी कि तुमको हम राज्य पाठ दिलाएंगे, वो तुम्हारा तुम्हें मिल गया। अब हम अपनी द्वारिका जाना चाहते हैं। इधर दुर्योधन को एक वरदान मिला है, इसकी मृत्यु उसी दिन होगी जिस दिन इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, और प्रसन्नता होने के साथ साथ उतना ही इसको दुख होगा। जब दोनों समान होंगे उसी क्षण इसकी मृत्यु हो जाएगी। रणभूमि में यह पड़ा है। भीम ने गदा के प्रहार से इसकी जंघा को तोड़ दिया है। इसको बचाने वाला कोई नहीं, इसका एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। जिससे दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो उसने कहा, हमारा ये हाल केवल पांडवों ने किया है। ये हमारा हाल पांडवों ने किया है, और अगर तुम यही चाहते हो तो जाकर पांडवों का सिर ले आओ। अगर तुम पांडवों का सिर ले आए जैसे ही दुर्योधन ने कहा, अगर तुम चाहते हो, हमको प्रसन्न करना चाहते हो, तो जाकर हमारे जो शत्रु हैं पांडव, उनका सिर ले आओ। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी महाराज का पुत्र है और शिष्य भी है। इतनी छोटी सी बात अभी जाता हूं, इसको पता लगा जिस महल में, जिस कक्ष में पांडव रहा करते थे, इसने सोचा रात्रि में जाऊंगा, सब पांडव सो रहे होंगे, जाकर इनका सिर काट कर ले आऊंगा। अश्वत्थामा ने जो विचार किया, सभी लोग ध्यान दें, आप लोग कुछ मत कीजिए, केवल हमको देखते रहिए, बस आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। आपकी आंखें जहां भटकी, वैसे आपका ध्यान भी भटक जाएगा।
अगर आप अपना मन ना भटकाना चाहते हो, कथा में लगाना चाहते हो, तो अपने कान और अपनी आंखें, हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न होता है केवल दो चीजों से, या तो देखने से और या सुनने से। अगर हम गलत देखें ना तो हमारे अंदर गलत विचार आएगा ही नहीं। जिसने संसार देखा ही ना हो तो वो जाने क्या संसार क्या होता है। जिसने संसार के विषय में कुछ सुना ही ना हो तो वो तो विरक्त है, उसने कभी कुछ जब सुना ही नहीं जिसके बारे में। जिसने हमको देखा नहीं तो वो क्या जाने कौन व्यास कौन योगेंद्र। जिसने हमारी कथा नहीं सुनी क्या जाने क्या कथा। और जिसने देख लिया सुन लिया वो पहचान लिया। तो आपको अगर अपना ध्यान कथा में लगाना है, गोविंद के चरणों में लगाना है, सुनना है, तो आप अपने कान और आंख हमें दे दीजिए। आपने दे दिए तो समझ लीजिए कथा आपके अंदर उतरती चली जाएगी, निरंतर अंतःकरण को छूती चली जाएगी। कृष्ण कथा परम धर्म है। कहते हैं जिससे ही आज अश्वत्थामा मारने के लिए चला पांचों पांडवों को, इधर मेरे गोविंद तो रखवाले पर हैं। रात्रि में सब विचार विमर्श कर रहे हैं, सबको मेरे गोविंद समझा रहे हैं। भनक पड़ी कि आज इन पर कोई आपदा आने वाली है। तुरंत उस कक्ष से सबको उठाकर दूसरे कक्ष में सुला दिया। बोले आप लोग यहाँ विश्राम करो, यहाँ किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं आएगी। द्रौपदी ने देखा कि आज बालकों को कहाँ सुलाएं। बोले ये कक्ष खाली है। पांचों पुत्रों को लाकर उस कक्ष में सुला दिया जहाँ पांडव सोया करते थे। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को समझकर आज पांचों पांडवों के 5 पुत्र हैं, सबके सिर काट लिए। पांचों पुत्र तो मर गए लेकिन पांचों पांडव बच गए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चाहे जगवैरी हो। पूरा संसार उसका दुश्मन हो जाए, पूरा संसार उसको मारना चाहे लेकिन नहीं मार सकता। जिसका रखवाला हमारा कन्हैया है, जिसका रखवाला हमारा ठाकुर है, उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ध्रुव जी महाराज मृत्यु पर अपना पैर रखकर विमान पर चढ़ गए, भगवान के धाम के अधिकारी बन गए। केवल किसकी कृपा से? तो बोले गोविंद की कृपा से। जिसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, किसकी कृपा से? गोविंद की कृपा से। आप एक बार इनके होकर तो देखो, आपके अंदर निष्कपट भाव जिस दिन आ गया इनके चरणों में, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके वश में ना हो जाए। यही तो मेरे ठाकुर की लीला है। हम आप जगत में जितने संसार के लोग हैं इनमें प्रीति करते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं। संसार में गोविंद से कोई जुड़ना नहीं चाहता। इसी कारण, यही कारण होता है हमारे आपके जीवन में कि जो हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे मन में निष्कपट भाव गोविंद के चरणों में हो तो महाराज जाको राखे साइया मार सके ना को। आज पांचों पांडव बच गए और पांचों पांडवों के जो पुत्र थे उनके सबके सिर काटकर जैसे अश्वत्थामा लेकर पहुंचा कहा? दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने पूछा ले आए? बोले हाँ देखिए मैं ले आया हूं। जिस आज दुर्योधन को पता लगा कि पांचों पांडवों के सिर ले आया काटकर, इतना प्रफुल्लित हुआ, इतना गदगद हुआ, अश्वत्थामा को अंक में भर लिया। बोले बहुत सुंदर कार्य किया, पहले मुझे दिखाओ, मुझे इसे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पांडवों के सिर ले आए हो। इतने प्रतापी पांडव, इतना बलशाली पांडव हैं और तुम उनके सिर ले आए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अश्वत्थामा ने
जैसे ही सिर दिखाए बोले ये देखो मैं ले आया। बोले मुझे भीम का सिर दिखाओ। जैसे सबसे जो बड़ा सिर था भीम का अश्वत्थामा ने दिया, वैसे ही दुर्योधन ने जैसे उसको हाथ में लेकर दबाना चाहा, वो धड़ से बिल्कुल फूट गया। जब फूट गया तो दुर्योधन समझ गया ये पांचों पांडवों के सिर नहीं हैं, ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। अगर भीम का सिर होता तो ये दबता नहीं मुझसे, ये तो फूट गया। तुमने बहुत बड़ा अत्याचार किया है, तुम्हें अवश्य परमात्मा दंड देगा। तुम्हें पांडव छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें वो कन्हैया छोड़ेगा नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? आज हमारे कुल में हमको कोई जल देने वाला नहीं रहा। हमारी शत्रुता पांडवों से थी, उनके पुत्रों से नहीं थी। जो बेचारे पुत्र बचे थे तुमने उनको भी मार दिया। हमको जल कौन देगा? रहान कोकुल रोबनहारा, हमारे यहाँ पूरे हमारे कुल में अब कौन बचा है? जितना इससे भी प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, उतना इससे दुख हुआ कि इसका प्राणांत हो गया। प्रेम सो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय हो। इसका इधर प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा भागा कि अब हमको अर्जुन छोड़ेगा नहीं, भीम हमको छोड़ेंगे नहीं। इधर सुबह हुई, द्रौपदी को पता लगा कि हमारे पांचों पांडव मर गए, पांडवों के जो पुत्र हैं वो मारे गए। जिसका एक पुत्र हो मां, दो पुत्र हों, तीन पुत्र हों, उनमें से एक चला जाए, उस मां पर क्या बीतती है। और जिसके पांच हों, पांचों के पांचों कोई मार दे, उस मां पर क्या बीतेगी। विचार करिए आप। आज जब द्रौपदी ने देखा हमारे पांचों पुत्रों को किसी हत्यारे ने मार दिया, द्रौपदी जोर जोर से रो रही है। बहुत किलकारे मारकर जब द्रौपदी रोई तो देखा सब आ गए। अर्जुन कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, जो हत्यारा होगा पकड़ कर तेरे सामने ले आऊंगा, जो तुझे दंड देना हो दे देना। भीम कहते हैं कहीं भी जाकर छुप जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया रथ के सारथी हैं, बैठ गए। गांडीव लिया है अर्जुन ने। जैसे पता लगा कि अश्वत्थामा ने मारा है, पहुंच गए जहां अश्वत्थामा भागा जा रहा था, पकड़ लिया। बोले मार देंगे। याद आ गया मैं द्रौपदी से कह आया हूं कि द्रौपदी तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगा हत्यारे को, जो तू सजा देगी वही उसको मिलेगी। कन्हैया ने कहा, बोले मार दो। बोले नहीं कन्हैया, मैं द्रौपदी को वचन दे आया हूं। मेरे गोविंद बोले मार दो, फायदे में रहोगे, जो करना है तत्काल करो। बोले ना, द्रौपदी के पास ले चलूंगा। कन्हैया ने फिर कहा, सखा मार दो, मान जाओ। नहीं माने, बांध कर ले आए, द्रौपदी के पास में सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, क्या बिगाड़ा था हमारे पुत्रों ने। अरे तुझ में बल था, हमारे पतियों से लड़ता, संग्राम करता। जब सब कौरव भर गए, सबको मार दिया, तो तू भी अपनी गर्मी पूरी कर लेता। लेकिन हमारे बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, हमारे पुत्रों ने तेरा क्या लिया था। अर्जुन कहते हैं बताओ इसे मार दूं, क्या दंड दूं। आप देखिए मां की निर्मलता क्या होती है। द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी कहती हमारे 5 पुत्र थे, मर गए, हमको कितना दुख होता है। और ये अकेला पुत्र है द्रोणाचार्य जी महाराज का, अकेला है द्रोणी। अगर ये मार दिया तुमने तो इसकी माता पर क्या दुख, क्या उसको दुख होगा। आपने कभी समझा है? एक पुत्र का दुख एक माँ समझ सकती है। इन माँओं का
जो हृदय है बहुत कोमल होता है। हमारे गोपाल भी इन माँओं के गर्भ से आते हैं और इनकी सिकी हुई रोटी पाते हैं, इनके हाथ से मक्खन पाते हैं। कल से आनंद आएगा कथा में किस प्रकार से गोविंद बाल लीला करते हैं। एक एक छटा गोविंद की निहारने लायक है, एक एक वाक्य समझने लायक है। आज तक तो कल तक जो कथा होगी भगवान के भक्तों की होगी, कल से गोविंद की कथा प्रवाहित जो चलेगी गोविंद की कथा का चलेगा। ध्यान दीजिए, द्रौपदी ने मना कर दिया, ना अकेला है ये, अगर इसको तुमने मार दिया तो इसकी मां पर क्या बीतेगा, वो किस प्रकार से जीवित रहेगी। भीम बोले, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, आप छोड़ दो लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। द्रौपदी कहती है, नहीं आप कोई नहीं मारेंगे। आप कथा में ध्यान दो सब। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले हनुमंत लाल की जय हो। यहाँ तो कष्ट विनाशक बैठे हैं, कष्ट देने वाले नहीं बैठे, साक्षात कृष्ण बैठे हैं। साक्षात अगर आप दर्शन करें अंतःकरण से, हृदय से, तो आपको अवश्य यहाँ ठाकुर जी साक्षात दिखाई पड़ेंगे। कोई मूर्ति नहीं, ये भागवत है, साक्षात कृष्ण का रूप है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई पुराण नहीं, ये तो साक्षात कृष्ण है। जब तुलना की गई थी देवताओं को, सुखदेव जी महाराज ने अभद्र बता दिया, जाओ तुम्हारे अमृत के समान ही अमृत नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी ने तुलना की तो सब ग्रंथ, सब अमृत, सब तुल गया, लेकिन भागवत जी की बराबरी नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी ने कहा, आप इसे पोथी समझते हैं, ग्रंथ समझते हैं ना, इस भाषा में मत रहना, ये कोई ग्रंथ है। इस बुद्धि पे अपनी मत लाना कि ये कोई पुराण है, साधारण पुराण है या कोई पोथी है, पुस्तक है ना, साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। जगत के प्रतिपालक साक्षात यहाँ विराजमान है। आप कुछ मत देखिए, इनके दर्शन करते रहिए, इनके दर्शन करते रहे अगर आप, तो जीवन में कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती है। लेकिन हृदय से निष्कपट भाव से दर्शन तो करिए, क्या शांति मिलती है। जीवन की जो कहीं शांति नहीं वो यहाँ है। सत्यता है, सत्यम परम धीमहि, भगवान का तो रूप ही सत्य है। कल हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, भोजन करने के बाद, भोजन से पहले बड़ी अच्छी चर्चा हुई। बैठे थे, हमारे परिवार के सभी सदस्य थे, माता जी थी, भाई साहब थे, भैया जी थे, सब लोग थे। इतनी सुंदर चर्चा हो रही थी आत्म, परमात्मा और अध्यात्म की। कृष्ण कहाँ नहीं है, लोग कहते हैं कि प्रभु कहाँ हैं, हमको दिखाई नहीं देते, अगर हैं तो सामने आए। महाराज कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जान। जैसे अश्वत्थामा आया,
इसने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे, ये भागा, इसको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, बोले ये हमें मारने जा रहे हैं, अब मैं इनके पूरे समूहों को, इनका पूरा जो कुल है उसका समूल विनाश कर दूंगा। इसको पता लगा कि उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है। इसने सोचा कि अब मैं उसको भी नष्ट कर दूंगा। इसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया, जिससे उत्तरा का गर्भ जलना चाहा। उत्तरा भागी, कहीं नहीं गई। उसको मालूम है कि जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी उस समय ये सब कौरव, ये पांडव सब बैठे थे, लेकिन किसी की बस की नहीं हुई कि जो वहां पर लाश लुटते हुए बचा सके। तो मैं अपना समय व्यर्थ ना गवाऊं, अब मैं क्या करूं? तो बोले सबसे पहले मैं जाती हूं। सबसे पहले दौड़ कर आई, मेरे कन्हैया विदा ले रहे थे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दैहमानानां पवगोसि संसृतिः। पाहि पाहि महाबाहो, कन्हैया मुझे बचाओ, कन्हैया मुझे बचाओ। ध्यान रखिए, जब हम पर कोई विपत्ति आए किसी को ना बुलाओ, बस कन्हैया हमें बचाओ। आज जब उत्तरा के गर्भ पर विपत्ति आई, सबसे पहले दौड़ी दौड़ी भगवान के श्री चरणों में गिर गई। हे प्रभु मुझे बचाओ, कन्हैया बचाओ, मेरा कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, मेरी रक्षा करो। गोविंद ने देखा, एक क्षण भी मेरे गोविंद नहीं लगाते, विलंब नहीं करते हैं। अगर भक्त मेरे प्रभु को पुकारे, मेरे प्रभु तो उसकी आंख में आंसू भी नहीं आने देते, दौड़े चले आते हैं। वृंदावन में संत गाते भी हैं, अपने भगत के आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े। अपने भगत के आंख में आंसू, अपने भगत के आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। आज जैसे ही उत्तरा के गर्भ की बारी आई, चिल्ला रही है, पाहि पाहि महायोगिन कृष्ण मुझे बचाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर से कोई जला रहा है। मेरे गोविंद ने अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। आप ध्यान दीजिए इस बात पर, उत्तरा एक महाभक्त है, कृष्ण से अटूट प्रेम करती है। इसे दृढ़ विश्वास था कि कोई रक्षा कर सकता है तो कौन? कृष्ण। इसके जो गर्भ में हैं कौन हैं? परीक्षित जी। ये किसके भक्त हैं? गोविंद के। सहारा किसका लिया? गोविंद का। आज आप बताइए, गर्भ में वो माँ कितनी भाग्यशाली होगी जिसके गर्भ में भक्त और भगवंत दोनों हैं। आज ऐसी माँ ने अपने गर्भ में भगवंत को भी रोक रखा है और भक्त को भी रोक रखा है। मेरे गोविंद ने जाकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ब्रह्मा शांत हो गया। भगवान ने जैसे ही बाहर आए, पता लगा कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। अर्जुन ने तुरंत मारने के लिए दौड़ पड़े, इसे मार दूंगा। मेरे गोविंद ने रोक लिया। द्रौपदी ने मना कर दिया, नहीं इन्हें मारोगे नहीं, एक तो ये ब्राह्मण हैं और दूसरा तुम्हारे गुरु जी के पुत्र हैं।
गुरु पुत्र हैं। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई वधारणा। ब्राह्मण चाहे कितना भी दुराचारी हो उसे मारना नहीं चाहिए। अब अर्जुन तो बीच में फंस गए, क्या करें। द्रौपदी मान नहीं रही है, मना कर रही है मारने के लिए, उनको दंड कौन सा दिया जाए। मेरे गोविंद बोले ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब सब इस निर्णय में पड़े हैं कि क्या किया जाए। अर्जुन के गुरु कौन है? श्री कृष्ण। अर्जुन जी के बहुत नाते हैं हमारे गोविंद से, सखा भी हैं, मित्र भी हैं, मामा भांजे भी हैं, साले बहनोई भी हैं, भाई भाई भी हैं, बहुत नाते हैं। गुरु शिष्य भी हैं। गीता का उपदेश दिया इसीलिए गुरु जी हो गए। जब कोई विपत्ति आए तो गुरु जी के पास जाना चाहिए, संत के पास जाना चाहिए। जिससे ही देखा है अर्जुन ने निहारा, कृष्ण जी की तरफ देखा, आंख में आंखों से इशारा हो गया। मेरे प्रभु ने इशारा किया और शिष्य वही है जो इशारे की बात समझ जाए गुरु की, कि गुरु कहना क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है इस समय। अर्जुन समझ गए। गोविंद ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई वधारणात्। बोले ये आताताई है, आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, बड़ी विडंबना है। लेकिन मेरे गोविंद ने जब इशारा किया तो बोले अगर ब्राह्मण का तिरस्कार कर दिया जाए तो इससे बड़ा और उसे कोई मृत्यु का दंड नहीं। अगर आपने उसकी बेइज्जती कर दी, उसका तिरस्कार कर दिया सभा में, मृत्यु के समान है ब्राह्मण को। अर्जुन ने वही किया। इसके जो ललाट पर मणि थी उसको खींच लिया और इसके आधे बाल घोंटकर धक्का मार के भगा दिया। तब से आज तक अश्वत्थामा की ललाट से रक्त बंद नहीं होता है। अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर है, अमर है। मेरे गोविंद ने कहा अब तुम पर कोई कष्ट नहीं आने वाला। ये था वो भी चला गया, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। रात्रिकालीन बेला हुई, युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं कि आप अपना राज्य पाठ देखिए। सब समझाया लेकिन गोविंद की बात का कोई असर नहीं होता है युधिष्ठिर पर। क्यों नहीं होता? ये छोटे भाई समझते हैं। अब हम कोई किसी वृद्ध को समझाएं तो अगर हमको ज्ञान की दृष्टि से देखे तो समझेगा, और हम अपनी मैया को समझाने लगे कहीं नहीं हम ही पर ब्रह्म हैं। या गोविंद आकर, गोविंद ने कितना कहा यशोदा जी से, गोपियों से तो उद्धव जी से भी कहलवाया, क्या मान गई? युधिष्ठिर जी हमेशा मेरे गोविंद को वात्सल्य रूप से देखते थे, छोटे भाई के रूप से देखते थे। नहीं समझ में आया। मेरे गोविंद ने विचार किया किसी वृद्ध से इनको समझवाते हैं, हो सकता है तब इनके समझ में आ जाए। ले गए कहाँ? प्रातःकालीन पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित ले गई भीष्म पितामह जी के पास। ध्यान देना अब आप लोग कथा पर, बड़ी रोचक कथा है आज की। भीष्म पितामह कहाँ लेटे हुए हैं? रणभूमि में बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। जिससे ही गोविंद गए, भीष्म पितामह ने देखा, अहो भाग्य आपके दर्शन हुए। मेरे मन में कामना थी कि गोविंद मरते दम तो एक बार आप दिख जाओ। मेरे ठाकुर बोले क्या कह रहे हैं आप? हम तो इन सब को लेकर आए हैं आपके पास कि आप इन्हें उपदेश दें, इन्हें आगे क्या करना है, किस प्रकार से राज्य चलाना है। ये भी बालक हैं। भीष्म पितामह आज उपदेश देते हैं।
भीष्म पितामह ने कहा, कभी भी किसी भी सभा में किसी का तिरस्कार मत करना, किसी भी अबला पर अत्याचार मत होने देना। जैसे ही ये बात कही वैसे द्रौपदी खड़ी थी, खिलखिलाकर हंस उठी। जब बहुत तेज से द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह पूछने लगे, आप इतनी तेजी से क्यों हंस रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? भीष्म पितामह ने कहा, आपने गलत कुछ नहीं कहा, लेकिन उच्च कुल की जो पत्नियां होती हैं, रानियां होती हैं, उनको बिना बात पर इतनी तेज हंसना बिना कारण के तो नहीं हो सकता। क्या कारण है? द्रौपदी कहती है, क्षमा करना, लेकिन मैं कहूँगी अवश्य, क्या आप उस दिन नहीं थे जो आप आज ये मुझे उपदेश दे रहे हैं सबको? उस दिन मेरी सभा में लाज लुट रही थी, आप भी उच्च आसन पर बैठे थे, आप जो चाहते, आप कुल गुरु थे, आपके इशारे पर सब कौरव काम करते थे। वही होता कि आप उस दिन नहीं थे। भीष्म पितामह ने कहा, मैं उस दिन था, लेकिन हम कह नहीं सकते थे। बोले ऐसा क्यों? बोले हम उस दिन खा रहे थे किसका? दुर्योधन का। हमारे शरीर में जो रक्त भरा था दुर्योधन के भोजन का भरा था। हमारे अंदर विकृति थी, वो भाव नहीं आ रहे थे। और जब हमारे शरीर से आज मुझे यहाँ पड़े पड़े 48 दिन हो गए, जितना ये रक्त है सब बह चला है। अब हमारे अंदर दुर्योधन का जो खाया अन्न है उसका निमेष मात्र भी रक्त नहीं रहा है। अब हमारा मन कपट रूपी नहीं रहा, निष्कपट हो गया है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। भीष्म पितामह ने खाया था दुर्योधन जैसे कुरात्मा का अन्न खाया था, इसीलिए उनके अंदर विकृति आ गई थी, द्वेष भावना उत्पन्न हो गई थी। आज इनके शरीर से जितना रक्त है सब निकल गया। बाणों के सैया पर द्रोण भीष्म पितामह पड़े हैं। सबको उपदेश दिया, द्रौपदी के समझ में आ गया। सबको उपदेश देने के बाद में बहुत ही एक अध्याय में स्तुति की है। भीष्म पितामह ने हमारे ठाकुर की स्तुति करते करते भगवान का ध्यान किया। भगवान से कहा, अब मुझे अपने साथ ले चलो अपने धाम। गोविंद ने मना कर दिया, बोले अभी नहीं। बोले आप मुझे एक तो ये बताओ कि किस कारण मुझे ये सैया मिली बाणों की, और दूसरा आप मुझे मना कर रहे हो, क्यों नहीं मुझे अपने साथ ले चल सकते? कल आप प्रश्न कर रही थी कि ऐसा हम क्या कार्य करते हैं जिस कारण हमको पता भी नहीं होता है कि पिछले हमने कौन से बुरे कर्म किए जो इस बार हमको ये भुगतना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा भीष्म पितामह जी के चरित्र से। भीष्म पितामह ने ये राज्य करते थे, एक राजा थे पिछले जन्म में, अपनी रानी के साथ में घोड़ा पर रथ पर सवार होकर जा रहे थे। इन्होंने एक सर्प देखा, कोई उसने गलत, सर्प ने कुछ कहा भी नहीं, आराम से लेटा था। इन्होंने अपने तरकस से बाण निकाल कर सर्प के मारा तो सर्प वहां बाण से छिदकर एक कांटों की शाखा पर जाकर गिर गया। उस पाप का दंड आज भीष्म पितामह भोग रहे हैं। जितने उस शाखा में कांटे थे उतने आज यहाँ भीष्म पितामह के जो शरीर में बाण हैं उतने ही हैं। एक बाण के प्रहार से जितने कांटे उस सर्प के लगे उतने ही आज इनके बाण घुसे हुए हैं। जितने दिन तक वो सर्प पड़ा रहा, ठीक उतने दिन ही भीष्म पितामह इन बाणों के सैया पर पड़े रहे। गोविंद कहते हैं, आपने एक ये पाप किया था उसका आज भुगताना हो रहा है, और उस में कृपा क्या है हमारी? तो बोले आपने जो आज तक हमको माना है वो कृपा ये है कि आप ये इस दशा में हो और मैं खुद स्वयं तुमसे मिलने चला आया, तुम्हें दर्शन देने चला आया, ये तुम पर कृपा है। एक अध्याय में भीष्म पितामह जी ने स्तुति की। बोले हमारे पास कुछ नहीं है तो पंकज रूपी कमल के समान भगवान के चरण किस प्रकार हैं? पंकज रूपी हैं, कमल रूपी हैं। उन चरण रूपी
कमल रूपी चरणों को निवेदित करते हुए भीष्म पितामह जी ने बहुत सुंदर एक अध्याय में स्तुति की और स्तुति करते करते अपने प्राणों को भगवान में मिला दिया। प्रेम सुर भक्त वत्सल भगवान ऐसे हैं मेरे गोविंद। मेरे गोविंद वापस आए, सबसे विदाई मांग रहे हैं। अब आपको मैंने उपदेश भी दिया, आप लोग संतुष्ट भी हैं। अब हम द्वारिका जाना चाहते हैं। सबसे मेरे गोविंद कह रहे हैं आप कुछ मांग लो। नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म सब खड़े हैं। द्रौपदी भी हैं, माता कुंती भी हैं, सब हैं। मेरे गोविंद ने सबसे कहा आप कुछ मांग लो। किसी ने तो भगवान से भक्ति मांगी, किसी ने निष्कपट निश्चल भगवान के हर्ष में दर्शन करना चाहा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। मेरे गोविंद आए माता कुंती के पास, बुआ जी आप भी कुछ मांग लो। आज माता कुंती ने सोचा था कि जब गोविंद चलेंगे तो साष्टांग प्रणाम करूंगी, लेकिन मेरे गोविंद जब अपने मुख से कह देते थे बुआ तो भूल जाती थी। सचमुच ऐसा लगता था कुंती जी को कि इनका भतीजा ही सामने खड़ा है। जैसे आज प्रणाम करना चाहें वैसे बोले बुआ जी, भूल गई। बड़े निष्ठुर हो कन्हैया, क्या कहें, हम तो तुमसे प्रणाम करने आए थे, तुमसे आशीर्वाद लेना चाहते थे कि आज आप स्वयं त्रिलोकीनाथ हमारे यहाँ विराजमान है, हम आज उससे आशीर्वाद लेंगे। कितने निष्ठुर हो तुम, इतने दिन हो गए तुमने कभी भी हमको प्रणाम नहीं करने दिया। कुंती जानती हैं यही त्रिलोकीनाथ है, यही श्री कृष्ण है, यही द्वारिकानाथ है, लेकिन मेरे गोविंद की माया, तेरी माया का न पाया किसी ने पार। ऐसी माया है मेरे गोविंद की, हर जगह मेरे गोविंद है, लेकिन इस माया से हमको दिखाई नहीं पड़ते। मैंने कल यहाँ सबको एक छोटी सी कहानी सुनाई, उस कहानी के माध्यम से मैंने बताया, आपको भी सुनने की इच्छा है, सुनाता हूँ, ध्यान देना। उस कहानी के माध्यम से बड़ी आनंददायक है। गोविंद कहाँ है? बोले हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जितना यहाँ है उतना यहाँ है। हम में भी है और तुम में भी है, इस माइक में भी है, यहाँ भी बैठे हैं, हर जगह सर्वत्र है। एक अनपढ़ गांव में एक अनपढ़ व्यक्ति रहता था। बेचारा इतना सीधा साधा, कभी कहीं गया नहीं, कुछ जानता नहीं, और उस गांव में सब पिछड़े वर्ग के सब अनपढ़ व्यक्ति रहा करते थे। उसमें से एक बेचारा बहुत सीधा साधा, कभी कुछ नहीं देखा उसने, संसार देखा, गांव से बाहर कभी गया नहीं। एक दिन की बात, वो मेला देखने गया। मेला के लिए वो 2 रुपए लेकर गया। महंगाई का जमाना नहीं था, तो उसने सोचा 2 रुपए में पूरा मेला खरीद कर ले आऊँगा। मेला गया घूमने, पूरा मेला घूमा, सब जगह तो बहुत महंगी महंगी चीज़ थी, उसने कुछ नहीं देख पाया। एक दुकान पर पहुंचा, वहाँ बहुत से खिलौने, कंघा, शीशा, फेयर एंड लवली वगैरह सब रखी थी। काहे की दुकान होती है? हाँ जी। पहुंचा तो उसने देखा एक शीशा, दर्पण उठाया, दर्पण में देखने लग गया। दर्पण में देखा तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। इतना भोला बेचारा, पहली बार उसने दर्पण देखा था जीवन में। उसने बोला अरे वाह, ये भाई साहब। मुस्कुराया तो उधर से भी वही आकृति मुस्कुराने की। दुकानदार से बोला भैया ये भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार ने सोचा चाहे भाई साहब समझ के ले जाए, चाहे दर्पण चाहे शीशा, मुझे तो बेचना ही है। बोला 2 रुपया के। ये 2 रुपए केवल लेकर गया था बेचारा, सब रुपए 2 दे दिए, शीशा ले लिया।
शीशा लेकर घर आया। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा लेके आयो, कृषक एक शीशा लेके आयो। तन मन धन सब बापे बारे, दिन में कैतिक बार निहारे। देखी हर्षायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक। लेकर घर आया, तन मन धन सब वापे वारे, दिन में कैतिक बार निहारे। देख हर्षायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। इस शीशा लेकर आया और लाकर इसने बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। इसने ला करके बैठक में लटका दिया। अभी अंदर जाए, जाकर अपनी पत्नी से थोड़ी सी बातचीत करे, फिर कहे अच्छा आप 2 मिनट अभी बैठो, मैं आता हूँ। फिर बैठक में जाए, फिर भाई साहब को देखे, और भाई साहब आप ठीक हैं? तो उधर से भी वही आकृति, हाँ आप ठीक हैं। ये कहे वाह कितने अच्छे भाई साहब हैं, जैसे इनसे मिलो वैसे ही मिलते हैं। फिर ये अंदर जाए, अपने आप तो भोजन करे आ जाए, अरे भाई साहब आपको भूख तो नहीं लगी है? तो ये तो हंस के बोले, तो उधर से भी हंस के आ जाए, अरे आपको तो भूख नहीं लगी है? तो कहते नहीं मैं तो खा लिया। तो उधर से भी हाँ मैं तो खा लिया। वही आकृति आ जाए। दर्पण है, जिस प्रकार से आप अपने मुख की आकृति बनाओगे वही तो बनेगी। अब ये पत्नी कहे क्या बात है, इतना अभी तक तो ये बैठक में नहीं जाते थे, अब क्यों जाते हैं? कोई बात हो तुरंत ही चल देते हैं, 2 मिनट रुको भी आता हूँ। भोजन करें तो भोजन करने बैठे तब ये बैठक में जाएं, भोजन करने के बाद फिर ये बैठक में जाएं, ऐसा क्या है? अच्छा जाने दो, जाके घर से निकले तब देखती हूँ। किसी काम से वो तो बेचारा गया गांव घूमने, और इतने में जो इनकी धर्म पत्नी आई, देखा बैठक में तो शीशा लटका। अब महाराज गजब की बात तो ये, इन्होंने भी आज से पहले शीशा नहीं देखा। और जब इन्होंने वो शीशा देखा, देख के मुस्कुराई, अच्छा तो आप आई हो, आपको ये देखने बार बार आते हैं, आपको लाए घर में रखो है। आने दो, आएंगे तब बताऊंगी, आने दो। मुझ में कौन सी ऐसी कमी थी? मैं क्या रोटी बना नहीं पाती थी? ऐसी कौन सी मेरे में कमी आ गई थी जो मुझे त्याग कर ये ले आई? महाराज आग बबूला है गई। जब आग बबूला भाई, तमाम खरी खोटी सुनानी शुरू की। इतने में आ गए अंदर से सासू माँ। क्या बात बहू, क्यों नाराज है रही? क्या बात है गई? अरे देखो अपने लल्ला की करतूत, हमें कौन सी ऐसी कमी है तुम बताओ? मैंने कौन सा तुम्हें तकलीफ दे जो लेने बैठा लो लाए के? अरे कहाँ है दिखाओ तो। अंदर गई तो बहू ने महाराज कहूँ दर्पण ना देखो, विडम्बना सबसे बड़ी ये। जब उसने देखा तो दर्पण उठाया, अच्छा आप हो? ये भोली वाली है बहू, इसने समझ नहीं पाया होगा। कोई बात नहीं, हमारी उम्र की डुकरी आज तो शांत जा बहू, लल्ला आवेगो, किसी प्रकार से सेवा एवा करने के लिए ले आए होगो, कोई बात ना है। अब तो हाँ तुम्हें तो डुकरिया दिख रही है, हमारी उम्र की है 25 वर्ष की, अब तुम बताइए डुकरिया अपनी लल्लाई की कहोगी? महाराज तरुणी कहे ना तरुणी है, वृद्धा कहे नहीं वृद्धा है। अब उनमें संग्राम। तरुणी कहे ये तरुणी दिखे, वृद्धा कहे ये वृद्धा। देखत देखत इतने में
एक आएंगे वहां पे दद्दा। महाराज इतने में उनके ससुर साहब आएंगे। अब उन्होंने कही काहे बात पे लड़ रही हो। उन्होंने देखा दर्पण, अच्छा आप हैं, ये एक को समझ नहीं पाई। अब विडम्बना ये कि इन्होंने भी कभी दर्पण नहीं देखा। अब ये दर्पण देखे, अच्छा आप हो, कोई बात नहीं आप बैठो, हम इन्हें समझाते हैं। अरे देखो मान जाओ, हमारी उम्र के कोई आए हुए हैं, घर में बैठा लोग, आप लोग इतनी सी बात पे लड़ रहे हो। हाँ अब इसमें से आप बताओ, 3 हैं, वृद्ध, वृद्धा और तरुणी, ससुर, सास और बहू। अब वृद्धा कहे नहीं वृद्धा है, तरुणी कहे नहीं तरुणी है, वृद्ध कहे नहीं वृद्ध हैं। अब आप ये बताइए इनमें से सत्य कौन बोल रहा है? कोई नहीं। और विडंबना ये है कि झूठ भी कोई नहीं बोल रहा, झूठ भी कोई नहीं बोल रहा, सत्य भी कोई नहीं बोल रहा है। इतने में आए गए भाई साहब घूमते घामते, बोले क्या बात है, हमारे यहाँ इतना युद्ध किस बात को है रहो। इन्होंने जब देखो, अरे हमने भाई साहब लेके आए थे, इन्हें तो भाई साहब समझ खरीद लाए और तुम लोग अपनो अपनो गणित लगा रहे हो। चलो कोई बात ना है। अब जो वृद्धा है वो कहीं नहीं ये तो वृद्धा है, तरुणी है वो कहीं नहीं तो तरुणी है। अब महाराज इनमें संग्राम इस बात को, इतने में आएंगे वो बोले नहीं ये तो भाई साहब हैं। अब ये शीशा एक कहीं उसके हाथ में जाए, कहीं उसके, कहीं उसके, चारों के हाथ में घूमते घामते जैसे ही धरती पे गिरो महाराज तो इसके टुकड़ा हो गए। जैसे इसके टुकड़े हुए तैसे क्या, अरे भाई साहब कहाँ गए? तरुणी, अरे ये कहाँ चली गई? वहाँ तो महाराज छोटे छोटे टुकड़ा दिख रहे। कहने का तात्पर्य ये है सज्जनों कि ये जो माया है, ये माया एक दर्पण है। हम गोविंद को जिस रूप में, इस भावना से, जिस मन से इनको देखते हैं उसी रूप से हमको दिखते हैं। इस मन की वो मुख है, जैसी इसकी आकृति बनाओगे वैसे दर्पण में देखोगे। मन रूपी मुख की जिस प्रकार आप आकृति बनाओगे वैसे ही परमात्मा दिखेगा। परमात्मा तो हमारा अद्वैत है, वो द्वैत नहीं है। वो तो अवतार लेता है, हमको दर्शन देता है। जिन जिन भावनाओं से हम अपने मुख की, मन रूपी मुख की आकृति बनाते हैं उसी प्रकार वो हमको दर्शन देता है। हमारा गोविंद तो अद्वैत है। आज जैसे ही मेरे गोविंद ने कहा बुआ, माता कुंती बोली आप हमें एक बार भी प्रणाम नहीं करने देते हो, आज तो कम से कम कर लेने दो, तुम जा रहे हो। बोले नहीं, आप हमारी बुआ हैं, आप मुझसे कुछ मांग लो, क्या चाहती हो? माता कुंती ने जो मांगा है आप ध्यान दीजिए। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। हे गोविंद मेरे जीवन में विपदा ही विपदा दे दो। एक विपदा टले दूसरी विपदा आ जाए, तीसरी टले चौथी आ जाए। मेरे गोविंद बोले बुआ आप क्या मांगती हो? आप पूरा जीवन तो आपका विपदा में चला गया, अब जब कुछ समय हुआ है सुख का, फिर से आप विपदा मांग रही हो। मेरे गोविंद बोले बुआ जी आप खुद अपने जीवन पर विचार करिए। आपका जन्म किसी माँ से हुआ और आपको पाला पोसा किसी माँ ने। आपका जो विवाह हुआ ऐसे पति के साथ जिसके साथ में कभी मिलन नहीं हो सकता, जो जन्म से ही पीलिया का रोगग्रस्त है, और वो भी पति आपके साथ पूरे जीवन ना रह सका। कम से कम आप देखकर ही जीती थीं, वो भी आपके आंखों के सामने
किशोर अवस्था में ही चला गया। उसके बाद में जब आपके पुत्र बड़े हुए, एक भी पुत्र आज तक सुख से नहीं रह पाया। आप पुत्रों के साथ में कहीं वनवास भोग रही हो, कहीं अज्ञातवास भोग रही हो। कौरवों से इतना बड़ा युद्ध हुआ, विपदा ही विपदा आती रही। कहीं लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र है, कहीं कहीं मारने का षड्यंत्र है, और आज जब सुख आया तब फिर आप कहती हो विपदा आ जाए। माता कुंती मुस्कुराते हुए बोली, गोविंद आज तक जब विपदा थी तो आप हमारे साथ थे, आज जब विपदा नहीं रही तो हमारे यहाँ से आप जा रहे हो। इससे बड़ी और विपदा हमारे लिए क्या हो सकती है। चाहे कितना भी दुख था, लेकिन आपके दर्शन तो होते थे, और उस सुख से लेकर मैं क्या करूंगी जिससे आपके दर्शन ना हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपत् नारायण विस्मृतिः संपन्नारायण स्मृतिः। उस संपत्ति को लेकर क्या करूंगी जिस संपत्ति से नारायण हमसे दूर चले जाएं। वो तो विपदा ही अच्छी है जिसमें हमारे नारायण हमारे पास रहें। आज तक हमारे आप साथ थे, विपदा में थे, लेकिन जिसके साथ में गोविंद हो उससे बड़ा सुख और किसी के पास क्या हो सकता है। माता कुंती कहती हैं, आज तक तो वो विपदा ही अच्छी थी जो आपका साथ मिलता रहा, आपके दर्शन होते थे। ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं जिससे आप हमें छोड़ कर जा रहे हो। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन हो। महाराज, आज जैसे ही माता कुंती ने विपदा मांगी, मेरे गोविंद ने तथास्तु कर सबको संतुष्ट किया है। मेरे गोविंद तो द्वारिकापुरी के लिए चल दिए, इनके साथ में आज अर्जुन जी भी गए हैं। अर्जुन जब तब भगवान से मिलने जाया करते थे, कभी गोविंद पांडवों से मिलने आया करते थे, लेकिन ज़्यादातर अर्जुन भगवान के पास ही रहते थे। एक बार की बात, अर्जुन भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, धीरे धीरे 6 महीने व्यतीत हो गए। युधिष्ठिर ने सोचा अब तक अर्जुन वापस भी नहीं आए, कोई समाचार भी नहीं आया, सब कुशल तो हैं। मन में विचार कर ही रहे थे कि देखा कुछ दूरी से अर्जुन भागते दौड़ते, पिटका कहीं है, केश खुले हैं, लड़खड़ाते दौड़ते आ रहे हैं। देखा, युधिष्ठिर ने पूछा क्या हालत है, किसी ने तुमको मारा है, क्या बात हुई है, मुझे बताओ, किस चिंता में डूबे हुए हो, ये परिस्थिति किस प्रकार से बन गई। युधिष्ठिर ने कहा, जैसे ही अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा कुछ मत पूछो भैया, हमारे गोविंद हमको छोड़कर चले गए, अपने धाम सिधार गए। जैसे ये सुना वैसे कुंती मैया तो गिर गई, प्राण चले गए।
आज ये पांडव भी बहुत दुखी रहने लगे कि अब हमें सहारा कौन देगा। आज तो गोविंद थे, हमको उंगली पकड़ कर चलाया करते थे, आज जब गोविंद चले गए तो हमको कौन आगे बढ़ाएगा। सब ने प्रतिज्ञा की सुबह उठते ही कि चलो हम भी स्वर्ग की तरफ चलते हैं। यहाँ से स्वर्गारोहण की कथा प्रारंभ होती है। पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और छठी है कुंती, द्रौपदी। पांचों पांडव और द्रौपदी चल दिए हैं स्वर्गारोहण के लिए। इन्होंने एक संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है कि रास्ते में अगर कोई गिर जाता है तो उसे कोई उठाएगा नहीं। जैसे ही चले आगे बढ़ते गए, थोड़ी दूर जाकर आगे बढ़े तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। जैसे ही द्रौपदी गिरी वैसे ही किसी ने उठाया नहीं। द्रौपदी ने पूछा, किस कारण में इस तन के सहित स्वर्ग तक क्यों नहीं जा पाई? ऐसा क्या कारण रहा? हमने ऐसा क्या दुष्कर्म किया? हमेशा अपने पतियों को ही देखा, पतियों के सिवाय किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा, और आज मैं स्वर्ग तक क्यों नहीं जा सकती? युधिष्ठिर ने कहा, आपने आज तक कोई दुष्कर्म नहीं किया, लेकिन आपने किसी की हंसी उड़ाई थी। हम और आप कोई जा रहा हो, किसी भी प्रकार से उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। आपने हंसी उड़ाई थी, इस कारण तुम स्वर्ग तक नहीं जा सकती, स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। आगे बढ़े तो देखा नकुल गिर गए। नकुल ने पूछा, भैया हम क्यों नहीं जा सकते स्वर्ग तक? हमने ऐसा क्या पाप किया? बोले, तुमको शास्त्रों का ज्ञान था, इस कारण तुमको उसका घमंड था कि हम बहुत विद्वान हैं। घमंड के कारण तुम स्वर्ग तक नहीं जा सकते। फिर कुछ आगे बढ़े तो देखा कि सहदेव जी गिर गए। जैसे सहदेव गिरे हैं, पूछते हैं, भैया हम क्यों नहीं पहुंच पाए स्वर्ग तक? हम शरीर से क्यों नहीं स्वर्ग तक जा पाए? युधिष्ठिर कहते हैं, आप इसलिए नहीं जा पाए, आप सुंदर ज्यादा थे, आपको सुंदरता का घमंड था कि हम जैसा कोई सुंदर नहीं है। आप सुंदरता के घमंड के कारण आप शरीर के सहित स्वर्ग तक नहीं जा पाए। ध्यान दीजिए, हम कहते हैं बहुत सुंदर हैं, इस पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। और थोड़ा जब आगे बढ़े तो अर्जुन गिर गए। जब अर्जुन गिरे तो पूछा, भैया हम क्यों नहीं जा पाए? ऐसा क्या हमने किया? हम तो हमेशा आपकी सेवा में, गोविंद का हमको साथ मिला। बोले, तुमको इस बात का घमंड था, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो